हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, आज बात करेंगे हम ऐसी चीज की जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इसकी भी वीडियो मुझे बनाने की जरूरत पड़ेगी। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि सर, अगर मुझे ओरेकल टेक्निकल डेवलपर बनना है तो मुझे क्या क्या आना चाहिए। भाई, आने को तो जितना भी आ जाए वो कम है, क्योंकि लर्निंग जो है वो कभी खत्म नहीं होती, लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है वो कभी खत्म नहीं होती। तो आ कितना भी जाए वो कभी भी पूरा नहीं पड़ता। आते तो रहना ही चाहिए, हमेशा नई नई चीजें सीखते ही रहना चाहिए। लेकिन फिर भी किसी भाई ने पूछा है कि अगर टेक्निकल डेवलपर बनना है तो कौन कौन सी ऐसी चीजें कि कम से कम एटलीस्ट वो चीजें तो मुझे आनी चाहिए। तो भाई, मैं यहां पे बोर्ड पे लेके चलता हूं और एक एक करके बताता हूं कि आपको कौन कौन सी चीज कम से कम आनी ही चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो जो की पॉइंट है वो ये है कि आपको ओरेकल एप्लीकेशन जो ईआरपी होती है उसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से होनी चाहिए। और मैं कहता हूं, क्योंकि ओरेकल एप्लीकेशन में इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, मैं कहता हूं आपको सारे ना भी आते हो तो एटलीस्ट एपी, एआर, जीएल और एफए इतना आप अगर कर लेते हैं तो ये काफी होता है। क्यों? एक फ्लो पूरा का पूरा। अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंस मतलब कहीं पे केवल फाइनेंस मॉड्यूल ही स्टैब्लिश है, जिसके लिए एपी, एआर, जीएल, एफए और सीएम मॉड्यूल ही चाहिए, अगर कहीं पे केवल फाइनेंस मॉड्यूल का ही सेटअप है तो एटलीस्ट वहां पर आपको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई इंडस्ट्री है तो वहां पर आपको आरएफक्यू, पीओ, परचेजिंग, इन सब की P2P साइकिल, O2C साइकिल, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि जो मेरे भाई लोग नए हैं जिनको ओरेकल सीखना है उनको ये टर्म्स जरूर नहीं लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको यहां पे बता दूं दोस्तों कि अभी आपको ये टर्म्स नहीं लग रही है। कुछ टाइम के बाद जब आप सीख जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जो सर ने बताया था ये टर्म्स भी काफी इंपॉर्टेंट थी। तो टेक्निकल डेवलपर की बात करें, उसको सबसे पहले एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। चाहे वो मेरा एप्लीकेशन डेवलपर मेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे मेरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, इन पर, क्योंकि इन दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी पे ही मेरा जो टेक्निकल डेवलपर होता है उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं। रिपोर्ट्स कहाँ रजिस्टर करनी है, रिपोर्ट कहाँ पे उनकी एग्जीक्यूटेबल रखनी है, किस तरीके से होस्ट प्रोग्राम डिसाइड करने हैं, कहाँ कहाँ फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से मेन्यूज बनाने हैं, किस तरीके से फॉर्म्स बनाने हैं, कोई बहुत सारी चीजें। मतलब यहां पर आपके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का राइट है और अगर एप्लीकेशन डेवलपर का राइट है तो आपको उसकी बखूबी नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी पॉइंट देखिए, उसमें बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट एटलीस्ट जिनसे आपका काम चल जाए, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, मेन्यूज, रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारा आपको डिफाइन करना आना चाहिए। कैसे यूजर बनाते हैं, कैसे यूजर्स के पासवर्ड रीसेट करते हैं, किस तरीके से यूजर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन की चीजें हैं। अभी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखना है और समझना है। तो एप्लीकेशन में अगर आपको ये सारी चीज सीखनी है तो आप ओरेकल की जो मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर भी जा सकते हैं, उस पर आपको ये सारी चीजें सीक्वेंस में मिल जाएंगी। अब टेक्निकल डेवलपर को क्या क्या आना चाहिए वो भी समझते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, वो मैंने बखूबी यहां पे बता दिया। और क्या होना चाहिए भाई, उसको एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है ये मेरी उसको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि अगर मुझे किसके थ्रू, इसके भी एक कदम पीछे चलते हैं कि एसक्यूएल मेरी कहां रन होगी। एसक्यूएल के लिए उसको टोड या सीक्वल डेवलपर जो टूल है, किसके टूल है, ये मेरे क्वेरी रन करने के लिए टूल्स हैं। इन टूल्स पे उसको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। किस तरीके से टोड पे क्वेरीज रन होती हैं, कैसे रोल बैक करते हैं, कैसे कमिट करते हैं, कैसे डीबीएमएस आउटपुट ऑन करते हैं, किस तरीके से प्रोसीजर बनाते हैं, कैसे पैकेज बनाते हैं, किस तरीके से उनको एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरीके से ग्रांट लेते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए आपको एक एक इंटरफेस, एक यूआई लेयर चाहिए होती है, यूआई जहां पर आपको देख के सब कुछ करने को मिल जाए। तो आपको टोड और डेवलपर, सीक्वल डेवलपर, इस पे काम करना आपको बखूबी आना चाहिए। अब सीक्वल डेवलपर और टोड पे आप क्या करोगे, आप करोगे अपनी एसक्यूएल क्वेरी रन। तो एसक्यूएल क्वेरीज आपको बहुत अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। क्यों? विदाउट एसक्यूएल दोस्तों आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। मैं कहता हूं
ऑरेकल डेवलपर बनने की तो छोड़ दीजिए, अगर आपको सीक्वल और पीएल सीक्वल बहुत अच्छे से आती है तो आप कहीं भी नौकरी ले लोगे, क्योंकि ये मार्केट में बहुत चलता है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज मतलब डेटाबेस, जहां पे भी डेटा की स्टोरेज बन रही है उस डेटा को जरूर कभी ना कभी रिट्रीव किया जाता है। उस डेटा पे डेली बेसिस पे कोई मसाजिंग की जाती है, डेली बेसिस पे उस डेटा से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। कोई डिपार्टमेंट कुछ कुछ डेटा मांगता है जो आपको शेयर करना पड़ता है, तो आपको क्वेरीज लिखना बहुत बेहतर तरीके से आनी चाहिए। सामने वाला यूजर आपको सिनेरियो बताएगा कि इस तरीके के सिनेरियो है, आपको उसके हिसाब से अपनी जो सीक्वल है वो बेहतर तरीके से लिखनी आनी चाहिए। तो सीक्वल आनी चाहिए, पीएल सीक्वल। क्यों? अगर आपको कोई भी प्रोसेस लिखना है, ऑरेकल में कोई प्रोसेस डिजाइन करना है, कोई इंटरफेस डिजाइन करना है, कोई कन्वर्जन डिजाइन करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको पीएल सीक्वल लिखना आना चाहिए। पीएल सीक्वल में क्या क्या होता है? पीएल सीक्वल में होता है लूपिंग होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ एल्स देन से, और लूपिंग में क्या हो गया? फॉर लूप हो गया। किस तरीके से कर्सर बनते हैं, कर्सर के टाइप भी आपको समझने चाहिए। उसके बाद कैसे फंक्शन लिखते हैं, कैसे प्रोसीजर लिखते हैं, किस तरीके से सारा का सारा डिजाइन होता है, वो सारी चीजें आपको पीएल सीक्वल में बेहतर तरीके से आपको आनी चाहिए। और क्या आना चाहिए भाई? ऑरेकल में देखिए मैंने बताया कि ऑरेकल एप्लीकेशन में रिपोर्ट रजिस्टर करना, रिपोर्ट्स किस तरीके से एग्जीक्यूटेबल बनेगी, ये सारा तो आना चाहिए। बट रिपोर्ट ही नहीं आती है तो आप रजिस्टर क्या करोगे? तो रिपोर्ट्स आपको बनानी आनी चाहिए दोनों तीनों तरीके से। बहुत सारे तरीके हैं ऑरेकल में रिपोर्ट बनाने के। एक तो है ऑरेकल रिपोर्ट्स को यूज करके आप रिपोर्ट्स बनाते हो आरडीएफ बेस। आरडीएफ बेस आपको समझ में आएगा जब आप वीडियोस देखेंगे कि आरडीएफ बेस रिपोर्ट कैसे बनती है। उस आरडीएफ बेस रिपोर्ट में आरडीएफ बेस टेक्स्ट रिपोर्ट, आरडीएफ बेस एक्सएमएल रिपोर्ट, आरडीएफ बेस एक्सेल बेस रिपोर्ट सारी आनी चाहिए। विदाउट आरडीएफ भी आपको रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए। टेक्निकल डेवलपर की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो विदाउट आरडीएफ भी आपको रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए। किसके बेसिस पे? पीएल सीक्वल। क्यों? क्योंकि आपको पीएल सीक्वल आती है, तो पीएल सीक्वल के बेसिस पे भी आप विदाउट डिजाइनिंग ऑरेकल रिपोर्ट्स, विदाउट डिजाइनिंग आरडीएफ, आप डायरेक्टली अपनी सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है वो यहां पे बना सकते हो। टेम्पलेट बेस्ड रिपोर्ट, उसमें आपको क्वेरी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक टेम्पलेट में ही क्वेरी लिख दोगे तो टेम्पलेट बेस्ड रिपोर्ट भी आपको बनानी आनी चाहिए। होस्ट प्रोग्राम जहां पे सेल स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो मेरे सर्वर पे चलती हैं, ब्लैक विंडो पे चलती हैं, जिसको बोलते हैं हम किस पर? कमांड लाइन पे जो चलती हैं, वो सारी की सारी होस्ट प्रोग्राम भी मुझे लिखने आने चाहिए। दोस्तों आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, जितने भी टर्म्स में बोल रहा हूं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अलग अलग तरीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऑरेकल एप्स की बनी हुई है, ऑरेकल की बनी हुई है, ऑरेकल ईआरपी की बनी हुई है, फ्यूजन की बनी हुई है, सीक्वल की बनी हुई है, पीएल सीक्वल की बनी हुई है। फॉर्म्स और रिपोर्ट्स हम आगे कवर करेंगे, तो अभी नहीं बनी है, तो आप उस पर जाके फॉलो कर सकते हैं, उस पर देख सकते हैं। तो रिपोर्ट्स आपको हर तरीके की आनी चाहिए। रिपोर्ट्स के बाद फॉर्म की बात करते हैं। भाई अगर रिपोर्ट्स बन रही हैं तो रिपोर्ट्स का डेटा तो निकल जाएगा, यूजर देख लेगा, बट जो यूआई लेयर है जिसपे यूजर अपनी एंट्रीज को देख रहा है, या कहीं पर कोई कस्टम आपने कोई सॉल्यूशन डिजाइन किया है, कस्टम कोई यूआई बनाया है, किसी का कोई प्रोसेस है जो ईआरपी जो है वो मीट नहीं करती है, तो उन्होंने अपना कुछ कस्टम एक सॉल्यूशन बनवा लिया है, तो उस सॉल्यूशन को किस तरीके से सिस्टम में लेके जाएंगे, कैसे पैकेज प्रोसीजर सिस्टम में जाएंगे, किस तरीके से जो यूआई लेयर्स हैं, जो फॉर्म्स आपने डिजाइन किए वो किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से यूजर को ट्रेनिंग देनी है, ये भी आपको आना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई सॉल्यूशन बनाओगे तो बट ऑब्वियस उसकी ट्रेनिंग भी आपको ही देनी पड़ेगी। तो आपको हर तरीके के फॉर्म, दो तरीके के फॉर्म बनते हैं मेरे ऑरेकल में। किस तरीके के? D2 के फॉर्म्स जो जावा बेस्ड फॉर्म होते हैं, और दूसरे होते हैं ओए फॉर्म जो मेरे वेब ब्राउजर बेस्ड फॉर्म होते हैं, जो लाइट वेट होते हैं। तो आपको दोनों तरीके के फॉर्म्स में अच्छे से एक्सपर्टीज होनी चाहिए। सिंपल फॉर्म्स कैसे बनते हैं, मास्टर डिटेल फॉर्म कैसे बनते हैं, सारे आपको बखूबी तरीके से आने चाहिए। किस तरीके से दोनों हेडर और लाइंस की मैपिंग बनती है, किस तरीके से सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, आपको वो चीजें आनी चाहिए दोस्तों। तो सीक्वल हो गया, सीक्वल आनी चाहिए। पीएल सीक्वल हो गया, पीएल सीक्वल आनी चाहिए। ऑरेकल में रिपोर्ट्स बनानी आनी चाहिए, ऑरेकल में फॉर्म्स डिजाइन करने आने चाहिए। उसके बाद इंटरफेस लिखना आपको आना चाहिए। मतलब इंटरफेस की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी समझ लेते। इंटरफेस मतलब बाहर से कहीं से कोई डेटा आ रहा है, भले वो डेटा आप जनरेट कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी सिस्टम से आ रहा है, उस डेटा को आपको अपनी
ऑरेकल की बेस टेबल बोलते हैं जिस पर मेरा ईआरपी डिजाइन हुआ है, जो मेरी सिस्टम की बेस टेबल्स हैं जिन पर यूआई लेयर्स बनी हुई हैं। तो बेस टेबल्स में जो डेटा लेके जाते हैं उसके लिए इंटरफेस डिजाइन करना आपको आना चाहिए। इंटरफेस यूज नहीं करते तो एपीआई यूज करना आना चाहिए। दोनों ही चीजें टेक्निकल डेवलपर को रन करनी, डेवलप करनी, दोनों ही चीजें आनी चाहिए। जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है मेरा, वो आपको बखूबी आना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया आपको। साथ में राइस कंपोनेंट देखिए पहले ही हम कवर कर चुके हैं। राइस मतलब आर फॉर रिपोर्ट, आई फॉर इंटरफेस, सी फॉर कन्वर्जन, ई फॉर एक्सटेंशन। किसी भी चीज को एक्सटेंड करना, ओएफ के फॉर्म को एक्सटेंशन करना आपको आना चाहिए। पर्सनलाइजेशन जो होती है, यूजर के हिसाब से वैलिडेशन पुट करके आपको पर्सनलाइजेशन करनी भी आपको आनी चाहिए। टेक्निकल डेवलपर्स की ही बात करो, देखिए टेक्निकल डेवलपर्स को बहुत कुछ आना चाहिए। सच तो ये बहुत कुछ आना चाहिए क्योंकि एंड होता ही नहीं है, नई नई चीजें निकलती रहती हैं। मिडिलवेयर, एक किसी थर्ड पार्टी सिस्टम से ऑरेकल ईआरपी को इंटीग्रेट कराने के लिए जो मिडिलवेयर होता है, उसमें कोई ना कोई मिडिलवेयर पे आपका हाथ साफ होना चाहिए, आपको आना चाहिए। भले ही वो सोआ हो या कोई और मिडिलवेयर क्यों ना हो, तो आपको आना चाहिए। एक्सएमएल पब्लिशर जो आपके रिपोर्ट्स के लिए यूज होता है दोस्तों, उस पर आपको बहुत अच्छे से एक्सपर्टीज होनी चाहिए। सीक्वल डेवलपर और ऑरेकल डेवलपर, देखिए सीक्वल लोडर एंड ऑरेकल लोडर, मतलब भाई डेटा किसी भी तरीके से लेके जाना है अपने सिस्टम के अंदर तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। भाई किसी टेबल से डायरेक्ट किसी टेबल में डालना है, एक तरीका ये हो सकता है। एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में डालना है, दोनों के बीच में डीबी लिंक बन सकता है, एक तरीका ये हो सकता है। कोई एक्सेल फाइल है या कोई टेक्स्ट फाइल है या कोई सीएसवी फाइल है, किसी सिस्टम से हमें मिल रही है, वो किसी लोकेशन पे हमने रख दी, वहां से उस फाइल को ग्रैब करके सिस्टम में डेटा पहुंचाना है, एसक्यूएल लोडर से वो करना आना चाहिए। अपना ऑरेकल लोडर जिसको एक्सटर्नल फाइल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल टेबल भी बोलते हैं, उसमें किस तरीके से किसी फाइल या किसी एक्सेल के थ्रू डेटा सिस्टम में ले आते हैं, वो भी मुझे आना चाहिए। तो टेक्निकल डेवलपर के लिए भाई बहुत सारी चीजें हैं जो सच में आपको आनी चाहिए। इन्हीं के लिए जितने भी चीजें मैंने बताई है, बहुत सारों के लिए बहुत सारे टूल्स आपको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सिस्टम पे टूल्स इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उनके सेटअप्स करने पड़ते हैं, उनके लिए कनेक्टिविटी डेटाबेस से करनी पड़ती है, और फिर ये सारी की सारी जो महाभारत मैंने आपको सुनाई है, ये सारी की सारी कहानी तब शुरू होती है। तो दोस्तों टेक्निकल डेवलपर को इसके अलावा भी मैं कह रहा हूं, ये तो मैंने आपको मोटे मोटे वो की पॉइंट्स बताए जिनको उसे आना ही चाहिए। इसके अलावा भी सीक्वल में, पीएल सीक्वल्स में, रिपोर्ट्स में, फॉर्म्स में इतने पॉइंट्स हैं दोस्तों कि वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो जब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, लर्निंग में आगे बढ़ते जाएंगे, एक्सपीरियंस अच्छा होता जाएगा, तो आप नई नई चीजें सीखते जाएंगे। तो दोस्तों वो सारी चीजें आप टाइम के साथ सीखेंगे। बट एक टेक्निकल डेवलपर को किसी कंपनी में स्टार्टिंग में सीक्वल, पीएल सीक्वल, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, ये चार चीज, और हाँ इंटरफेस और एपीआई को रन करना और डेवलप करना, ये जरूर से आना चाहिए। कम से कम वो अपने करियर को शुरुआत कर सके और आगे बढ़ सके। सो दोस्तों छोटा सा वीडियो था जो किसी भाई ने पूछा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस बारे में भी मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, बट ठीक है, कोई पूछता है तो मुझे बताने में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, नॉलेज शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों अगर ये आपको पसंद आए, आपके काम कराओ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी इस छोटी सी मुहिम को और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोस लगातार बनाता रहूं। फिर से मुलाकात होगी, मुझे दीजिए दोस्तों इजाजत, और फिर नए कंसेप्ट और नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।